पठान का तो विरोध कर लिए थे, लेकिन जवान का विरोध कैसे करोगे बताओ। ए जोला के ऐतिहासिक धरती के लोगों, आप ताकतवर हो, आपका इतिहास ताकतवर है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिनसे लड़ाई हमारी और आपकी है, वो इस इतिहास को कुचलने और दबाने वाले लोग हैं। वो जाति और धर्म में बंटवारा करने वाले लोग हैं, जो देश की आजादी के पहले अंग्रेज किया करते थे। फूट डालो, राज करो। आज इस समय पर इस सरकार में बैठे हुए लोग फूट डालो, राज करो की नीति के तहत हमें और आपको इस देश को बांटने पर तुले हैं। ये ध्यान रखना। अभी नूह की घटना हुई, मुझे भी मेवात में जाने का मौका मिला और मैं राजस्थान की तरफ अलवर के उस प्रोग्राम में पहुंचा था जिसमें लाखों की भीड़ वहां पर आई थी। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सुनना यह बात, इस देश को जो शांति और अमन कायम करने वाले लोग हैं, भाईचारा और जुड़ाव को पैदा करने वाले लोग हैं, उस किसान सम्मेलन के माध्यम से ऐसी फिरका परस्ती को खत्म करने के लिए वो मेवात में प्रोग्राम रखा गया, जिसमें दोस्तों साथियों हमें भी जाने का मौका मिला। हमने जिक्र किया उस नूह और मेवात में कि याद करिए 2013 का दंगा, जहां मैं जिस विधानसभा से मिलने बनकर आता हूं, जिस विधानसभा से मैंने एक ऐसे शख्स को चुनाव हराया जो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानियत में बंटवारा करता है, जाति और मजहब में लोगों को बांटकर वो 2013 का दंगा हुआ था। अरे मरे किसी का, लेकिन किसी का बेटा होता है, किसी मां का लाल होता है, किसी बहन का भाई होता है और किसी की बुढ़ापे की लाठी होता है। लेकिन ये ऐसी सियासत करने वाले लोग जो हमेशा से बंटवारा करके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, 2024 तक नूह जैसी, मेवात जैसी पता नहीं कितनी घटनाएं ये लोग कराएंगे। याद करो वो 2013 का मंजर, ये जोला के लोग और ये पूरी पट्टी यहां से चले जाइए शामली तक, मुजफ्फरनगर तक और उधर जानसर तक, मीरापुर तक, हर जगह पहरा था पुलिस का। फौज आ गई थी हमारे और आपके बीच में। सैकड़ों नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का खून जाया हुआ। यह ध्यान रखना, उसी की नींव पर, उन्हीं लाशों की सियासत पर भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव जीती। कोई विकास का चुनाव नहीं था वो। और यही सियासत पूरे 5 साल 2019 तक उन लोगों ने की। डर दिखाया 80% लोगों को, 20% लोगों का। और जो भाजपा के लोग भाषा बोलते हैं ना 80-20, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको सियासत मुफीद आती है, उनको फायदा देती है, इसलिए उन्हें हिंदू मुसलमान कराने का फायदा है। ना वो देश की सोचते, ना वो किसानों की सोचते, ना नौजवान साथियों आपकी सोचते। उनके मन में अगर कोई भाव है, कोई बात है, कोई सोच है, कोई विचार है,
तो सिर्फ सत्ता पर काबिज रहना। और ये एजेंडा 2019 से भी लगातार चल रहा है। पुलवामा हुआ, आज तक कातिल नहीं पकड़े गए। ये भी मेवात में दंगा हुआ, सरकार आपकी, हरियाणा में आपकी, उत्तर प्रदेश में आपकी, देश में आपकी, एक चंद मुट्ठी भर लोग निकलते हैं और दंगा करा देते हैं, दंगा जिसमें कई लोगों की जानें जाती हैं। हम इस बात पर नहीं जाना चाहते कि मरे हिंदू या मरे मुसलमान, वही बात आती है किसी का तो जिगर का टुकड़ा गया होगा, लेकिन चूंकि सियासत है, सियासत जिस तरफ बढ़ रही है, टीवी, अखबार, मोबाइल, लोगों के जबान से निकले हुए वो शब्द और लफ्ज जो लोगों को बांटते हो, ऐसी सियासत जो भाई से भाई को लड़ाती हो, ऐसी सियासत जो लोगों में दुश्मनी पैदा करती हो। देश के प्रधानमंत्री जब कपड़े देखकर लोगों का परीक्षण कर लेते हो, देश का प्रधानमंत्री लोगों के कपड़े देखकर यह बताता है कौन अच्छा और कौन बुरा, तो सोचिए सियासत किधर की तरफ जा रही है। और ये सियासत हमें और आपको मिलकर रोकनी है। कोई कितनी भी नफरत की बात करे, कोई कितनी भी जुल्म और जाति की बात करे, ये ध्यान रखना, ये 200 लोगों की कुर्बानियां जो इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़े हुए हैं, बेशक इसे दबा दिया जाए, बेशक कुचल दिया जाए, बेशक छुपा दिया जाए, लेकिन आप और इतिहास इस बात का साक्षी है, हम और आप इस बात के साक्षी हैं कि इस जोला गांव ने देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए कोई सर्टिफिकेट मांगे, कोई अपशब्द बोले, कोई इधर उधर की बात करे, तो सोच लेना सिर्फ सियासती बात है, बंटवारे की सियासत के लिए बात बोली जा रही है। आप ये मत समझना, मैंने नूह में भी ये बात कही, मेवात में हर जगह मौके पर ये बात बोलता हूं। और दोस्तों, साथियों, समझना और जानना, आप लोग इस हिंदुस्तान की धरती पर बाई चॉइस है, आपने हिंदुस्तान को चाहा। और जिस समय गांधी जी ने कहा था कि एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह कहा कि यहां पर हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं, हमारे बड़ों की कब्रें हैं, यहां पर चमकता दमकता ताजमहल है, वो लाल किला इस बात की दस्तक है कि हमारे पूर्वजों ने उसे खड़ा किया। ये यहां पर खड़ी कुतुब मीनार, ये आपके हमारे पूर्वजों की है। वो इंडिया गेट पर लिखे हुए हजारों नाम जिन्होंने तमाम तरह की सियासतें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर दी, उस पर खुदरा हुआ एक एक नाम वो मुसलमान हिंदू भाई दोनों का है। तो आप लोग इस हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी इच्छा से अपना देश समझकर यहां पर है, अगर कोई आपके बीच में ऐसी बात बोले हिंदू और मुसलमान की और देश की, तो कहना ये ऐसा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान। क्या बोलेंगे? किसका हिंदुस्तान? जोर से बोलिए हिंदुस्तान, जोर से बोलिए हिंदुस्तान। इसलिए ज्यादा ना बोलकर इतना कहना चाहता हूं कि जब कोई मजमा हो, उसमें अगर बघेरे, शेर, चीते, मौत का कुआं, फिल्मी स्टाइल में कुछ चीज ना हो, तो फिर उसको ध्यान से सुनना। ये मजमा नहीं है, ऐसा मजमा नहीं है कि हुर्रो हो। ये 200 लोगों की सियासत का मजमा है। ये 200 लोगों की सियासत में बैठे हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कह के जाऊंगा कि समझना और जानना, खासतौर से नए लड़कों को कह रहा हूं, समझना और जानना, ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक,
ये ट्विटर, ये जो भी चीजें हैं, बहुत सारी जिंदगी की सच्चाई नहीं। बताओ जिंदगी की सच्चाई है क्या? अरे बताओ, सीमा हैदर को तीन क्रॉस कराते हुए लाए। बताओ, सीमा हैदर से ज्यादा इंस्टाग्राम तो कौन चल रहा है? बताओ ना, क्या चल रहा है कोई? लेकिन क्यों चल रहा है? उसे चलवाया जा रहा है, उसे चलवाया जा रहा है भाई। और वो तो छोड़ो, वो एक मिथिलेश बाटी हैं, उन्होंने कह दिया लप्पू सा और झिंगर सा, वो भी चल गई। अब बताओ, ऐसी चीज के पीछे भागोगे? क्या फायदा? अभी जाओ किसी पिक्चर को देखने। अभी आज भाजपा के लोगों का माने हिंदी बैठे बयान आया कि शाहरुख खान की पिक्चर आई है जवान, और वो जवान जो पिक्चर आई है, सुन लो अभी बोलना उसके पीछे। इन्होंने भाजपा के लोगों ने कहा कि ये जो पहली एनडीए की इसकी यूपी की सरकार थी कांग्रेस की, ये उनको बता रहे थे। उसने क्या बोला था? उसने बोला कि अगर नेता का चुनाव करो तो उसकी ईमानदारी पर करना, शिक्षा पर करना, खेती किसानी पर करना, मुद्दों पर करना, ना कि जात और धर्म देखकर करना। तो बताइए, वो पहले वाले पे लागू होता है या इन पे लागू होता है? ये इन पे लागू होता है। परेशान है बेचारे, अब कुछ बोल भी नहीं सकते। पठान का तो विरोध कर लिए थे, लेकिन जवान का विरोध कैसे करोगे? बताओ, अरे बताओ, जवान का विरोध कैसे करोगे? वर्दी में था जवान, बाप फौज में था। पिक्चर देखी नहीं तो सुनी है, देख के आऊंगा लेकिन जरूर। इसलिए इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, और जो जोड़ने की सियासत करने वाले लोग हैं उनकी मदद करना, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बताओ, क्या आपकी बिना ताकत के हम लोग संगीत संघ को भी हरा पाते हैं? जोर से बोले, क्या हरा पाते कभी? जब सब जाति और वर्ग के लोगों को जोड़ लिया, हिंदू और मुसलमान को इकट्ठा कर लिया, तब उसको गंदी सियासत करने वाले शख्स को अतुल प्रधान ने 15-14 साल लगे, लेकिन हरा दिया। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।